वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे फ्रैगमेंट्स इन रिएक्ट जेएस। सो आइए देखते हैं। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक मैसेज कंपोनेंट क्रिएट किया है जो कि एक HTML रिटर्न करता है, आई एम फ्रॉम मैसेज कंपोनेंट। एंड इस कंपोनेंट को ऑलरेडी मैंने ऐप कंपोनेंट में कॉल किया है। ब्राउजर पे आप देख सकते हैं कि आपको मैसेज कंपोनेंट से मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले होता है। अगर मैं चाहूँ यहाँ पे मल्टी एलिमेंट अगर मुझे रिटर्न करना हो, अभी मैसेज कंपोनेंट के अंदर ओनली एक डिव एलिमेंट है जिसे मैं रिटर्न करती हूँ। बट सपोज कीजिए मेरे पास यहाँ पे दो डिव एलिमेंट होते इस तरीके से। अब मैं जब इसे सेव करती हूँ तो आप देखेंगे ब्राउजर पे आपको एक एरर आई है एंड यहाँ पे आपका कोड भी रेड हो चुका है। अगर मैं कोड पे क्लिक करती हूँ तो वहां पे क्या लिखा है, JSX एक्सप्रेशंस मस्ट हैव वन पेरेंट एलिमेंट। इस टाइप की एक एरर आती है जिसको रिड्यूस करने के लिए हम रिएक्ट फ्रैगमेंट्स का यूज करते हैं। तो सबसे पहले इस एरर को समझते हैं। एरर में क्या होता है, JSX के अंदर या रिएक्ट कंपोनेंट के अंदर जब भी हम मल्टी एलिमेंट्स रिटर्न करते हैं तो JSX का रूल है कि एक पेरेंट एलिमेंट होना चाहिए, एक रूट एलिमेंट होना चाहिए जो उन सब मल्टीपल एलिमेंट्स को रैप्ड करके रखे। तो अगर मुझे इसे रिटर्न करना है तो इन दोनों एलिमेंट को, जो यहाँ पे दो डिव एलिमेंट है, इन्हें मुझे एक सिंगल एलिमेंट के अंदर रैप्ड करना होगा, एक रूट एलिमेंट के अंदर। तो मुझे क्या करना होगा, टॉप पे एक पेरेंट एलिमेंट लेना होगा। मैं यहाँ पे डिव ले लेती हूँ एंड इन दोनों को मैं कॉपी करूंगी एंड इस डिव में जब पेस्ट करूंगी कि आप देखेंगे कि हमारी जो एरर है वो जा चुकी है। ये इसका सॉल्यूशन था, इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ये एक सॉल्यूशन था। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि हमारे पास एक एप्लीकेशन के अंदर 10 से 20 कंपोनेंट होते हैं एंड हमें बाय डिजाइन इस तरीके के पेरेंट एलिमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जब आप इसे ब्राउजर पे देखेंगे, अगर मैं इस पे क्लास दे देती हूँ, क्लास नेम मेरा हो जाएगा पेरेंट, तो जब आप इसे ब्राउजर पे इंस्पेक्ट करेंगे, हम यहाँ इसे इंस्पेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे बॉडी टैग के अंदर आपको यहाँ पे पेरेंट नाम से ये डिव मिला है जिसके अंदर दो चाइल्ड डिव है। लेकिन एक्चुअल में जब हमें ऐसे पेरेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती एंड यहाँ पे सिर्फ ये एक कंपोनेंट की बात है, रिएक्ट की एक रियल टाइम एप्लीकेशन में मोर देन 10 या 15 कंपोनेंट्स होते हैं एंड सब में ये रूल लागू होता है कि उनको एक रूट एलिमेंट चाहिए होता है। तो इस टाइप के अननेसेसरी एलिमेंट्स क्रिएट हो जाते हैं डॉम के अंदर जस्ट बिकॉज टू अवॉइड दिस एरर। तो इस पर्टिकुलर एरर को अवॉइड करने के लिए रिएक्ट ने एक कंपोनेंट बनाया जिसे ही हम रिएक्ट कंपोनेंट कहते हैं, जिसका मेन यूज क्या आता है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे अगर मुझे कोई पेरेंट एलिमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर मैं नहीं चाहती कि मैं इन दोनों को किसी पेरेंट पे रैप्ड करूँ, लेकिन करना मुझे पड़ेगा बिकॉज अदरवाइज मुझे JSX की एरर आएगी, तो रिएक्ट ने एक कंपोनेंट इंट्रोड्यूस किया जिसे हम कहते हैं रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट। इसी तरह मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लूंगी। अब जब हम ब्राउजर में जाके इसे इंस्पेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये पेरेंट डिव हमारा जा चुका है बिकॉज मैंने वो रिमूव कर दिया है। लेकिन जो ये नए टाइप का फ्रैगमेंट वाला जो एलिमेंट है ये ब्राउजर पे रेंडर नहीं हुआ है, डायरेक्टली मेरा ऐप कंपोनेंट के अंदर, ठीक है, डायरेक्टली दोनों के दोनों जो मैसेज डिव थे वो यहाँ पे आए हैं। ये जो रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट वाला है ये वहां पे रेंडर नहीं हुआ है। तो रिएक्ट के अंदर एक ऐसे कंपोनेंट को इंट्रोड्यूस किया गया जो जस्ट इस JSX की प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए आया था। ये पर्टिकुलर जो एलिमेंट होता है ये डॉम में रेंडर नहीं होता है, ये ओनली हमें उस प्रॉब्लम से रिजॉल्व करवाता है। इसे ही रिएक्ट फ्रैगमेंट कहा जाता है। एंड अगर आप मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स देखेंगे तो इसका सिंटेक्स नॉर्मली कहीं कहीं जगह आपको ऐसा देखने को मिलेगा, लेकिन आजकल इसकी जगह ओनली हम इसे भी रिमूव कर सकते हैं एंड इसे भी रिएक्ट फ्रैगमेंट कहा जाता है। ये रिएक्ट फ्रैगमेंट का शॉर्ट सिंटेक्स है, ज्यादातर आपको यही देखने को मिलेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसे रिएक्ट फ्रैगमेंट कहा जाता है। अगर आप चाहे तो रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आप उसे स्किप कर सकते हैं। ओनली इस तरीके से ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग ऑन करना होता है एंड यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के बीच में स्लैश आपको देना होता है, इसे भी हम रिएक्ट फ्रैगमेंट कहते हैं।
एंड इसका पर्पस यही होता है कि सबसे पहले तो ये उस एरर को, जो JSX हमें एक एरर देता है रूट एलिमेंट की, कि मल्टीपल एलिमेंट्स अगर होते हैं तो उनके लिए एक रूट एलिमेंट होना चाहिए, उसे ओवरकम करता है। एंड हमें डॉम में ये रेंडर भी नहीं होता है, इसे ही रिएक्ट फ्रेगमेंट कहते हैं। अगर आप रिएक्ट का इंटरव्यू देने जाते हैं, वहां भी आपसे रिएक्ट फ्रेगमेंट पूछा जाता है। एंड बिलीव कीजिए, अगर आप किसी एक भी कंपोनेंट में काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको जो रूट एलिमेंट है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वहां पे आपको ये रिएक्ट फ्रेगमेंट यूज करना ही होता है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके अलावा मैंने रिएक्ट की सीरीज पे अपने बहुत से वीडियोस अपलोड किए हैं, आप वो मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू सीरीज एंड जावास्क्रिप्ट कोड चैलेंजेस की भी वीडियोस आपको मेरे चैनल में देखने को मिलेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक जरूर वीडियो को लाइक जरूर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।